आज के इस विश्लेषण में भारत के तेजी से बढ़ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजी को समझेंगे। न्यूजीलैंड के साथ तय हुआ $5 बिलियन का व्यापार लक्ष्य इस शानदार ग्लोबल बदलाव को बिल्कुल साफ दर्शाता है। जहां अमेरिकी ट्रेड डील्स फंसी हैं, वहीं भारत की ग्लोबल बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर में नए रणनीतिक समझौते बन रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन डील 2027 तक लागू हो जाएगी। न्यूजीलैंड के साथ हुई यह ऐतिहासिक डील विदेशी और भारतीय ब्रांड्स के बीच एक अभूतपूर्व कंपटीशन शुरू कर देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा, अब भारतीय कपड़े, लेदर और इंजीनियरिंग सामानों पर न्यूजीलैंड में एकदम 0% टैरिफ लगेगा। इस एग्रीमेंट में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए पूरे 5,000 वीजा का एक बेहद मूल्यवान कोटा भी पक्का हुआ है। और तो और न्यूजीलैंड ने भारतीय बाजार में सीधे $20 बिलियन के शानदार निवेश का पक्का वादा किया है। यह डील एक प्रमुख पश्चिमी फाइव आइज इंटेलिजेंस और आर्थिक पार्टनर देश तक बेहद जरूरी रणनीतिक पहुंच प्रदान करती है। इसके उलट रूस के साथ चल रहे भारी व्यापार घाटे के कारण वहां तुरंत फ्री ट्रेड होना काफी मुश्किल है। भविष्य में रूस के साथ किसी भी समझौते में कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों को भी शामिल करना होगा। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और चीन के डायरेक्ट फ्री ट्रेड मैप्स तुलनात्मक रूप से काफी सीमित हैं। चीन भारी एक्सपोर्ट से हावी है, जबकि हमारा अत्यधिक इंपोर्ट हमारी अपनी घरेलू करेंसी को लगातार कमजोर कर रहा है। ये सभी ग्लोबल समझौते अधूरे हैं जब तक कंपनियां जल्दी मुनाफे के बजाय लंबी लेगेसी बनाने पर फोकस न करें। जापानी या जर्मन इंजीनियरिंग जैसी प्रतिष्ठा पाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बेहतरीन क्वालिटी को अपनाना ही होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के नेगेटिव प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए एक बड़े ग्लोबल पीआर कैंपेन की सख्त जरूरत है। इस नई ग्लोबल इकोनॉमी में टिके रहने के लिए डेटा और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी हाई स्किल्स का होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसीलिए 24 से 28 अप्रैल के बीच करियर 247 के स्पेशलाइज्ड डेटा कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये IBM समर्थित प्रोग्राम्स बेहतरीन ट्रेनिंग सुनिश्चित करते हैं और कम से कम 3 जॉब इंटरव्यू की पक्की गारंटी देते हैं। कमेंट वाले लिंक पर क्लिक और PD10 कोड के इस्तेमाल से इस ट्रेनिंग पर 26% छूट मिलेगी। तो सवाल यह है, जब ये समझौते पूरी तरह लागू होंगे तो ग्लोबल मार्केट पर कौन सा देश राज करेगा?